कोई कहता है कि ईवीएम टेम्पर्ड नहीं हो सकता, ईवीएम बैन नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर हंसें या रोएं मुझे समझ में नहीं आता। ईवीएम एक मशीन है, मैन मेड मशीन है। इस मशीन को आदमी ने बनाया है और वह मशीन आदमी कंट्रोल कर सकता है। इतने बड़े देश में अगर ईवीएम पर सवाल उठता है, चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठता है, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों बीजेपी ईवीएम के पक्ष में खड़ी है जबकि वो सत्ता में है, सरकार में है? अगर ईवीएम बेईमान मशीन नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं था। ईवीएम अभी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। यह जहां चुनाव जनता के वोट से नहीं जीत पाते हैं, वहां यह मशीन ईवीएम इनको चुनाव जिताती है। एनडीए हो या फिर इंडिया, सभी लोग चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। लेकिन तमाम लोग हैं अब ईवीएम को लेकर के मुखर हो रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछने का काम कर रहे हैं कि अगर ईवीएम के जरिए विधानसभा के मतदान होते हैं या लोकसभा के मतदान होते हैं तो ज़्यादा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता परिसंघ से जुड़े हुए हैं ओम सुधा जी हैं। कैसे देखते हैं? तमाम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम अगर बैन हो जाए, पाबंदी लग जाए तो बीजेपी की जीत नहीं होगी। जिस देश में ईवीएम बना, जिस देश में ईवीएम से शुरुआत हुई चुनाव की, उस देश में ईवीएम बैन हो गया और भारत में ईवीएम जारी है। कोई भी व्यक्ति, मतलब मासूम से मासूम व्यक्ति, किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए कि किसी मशीन को किसी व्यक्ति ने बनाई हो, उस मशीन पे उसका कंट्रोल होगा कि नहीं? कोई मासूम छोटा सा बच्चा भी बता देगा। तो अगर कोई कहता है कि ईवीएम टेम्पर्ड नहीं हो सकता, ईवीएम बैन नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर हंसें या रोएं मुझे समझ में नहीं आता है। हम लोग बतौर एक लोकतांत्रिक देश, जो हम लोग खुद को दावा करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, अगर इस देश में कोई भी कहे कि ईवीएम जो है वो सही मशीन है तो मुझे समझ में नहीं आता, हंसा जाए कि रोया जाए। ईवीएम एक मशीन है, मैन मेड मशीन है। इस मशीन को आदमी ने बनाया है और वह मशीन आदमी कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई, उदाहरण के लिए कोई मोबाइल है, अगर मैं इसमें 2 बटन दबा दूं तो इससे म्यूजिक प्ले होता है, तो उसी 2 बटन से गूगल क्यों नहीं खुल सकता? सेम बटन से। बटन मेरा बनाया हुआ कंट्रोल है। और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां आज हम लगभग, मुझे लगता है कि हम लोग पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश अब हो गए हैं या होने को हैं। इतने बड़े देश में अगर ईवीएम पर सवाल उठता है, चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठता है, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल है ना, इतने बड़े, बात कर देता हूँ, पूरी बात कर देता हूँ नवीन। और यह सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश में ईवीएम के पक्ष में खड़ी है। सीधी सी बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्यों बीजेपी ईवीएम के पक्ष में खड़ी है जबकि वो सत्ता में है, सरकार में है? अगर ईवीएम बेईमान मशीन नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं था। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत है। ईवीएम से भाजपा को बड़ा प्यार है, जाहिर सी बात है। ईवीएम एक बेईमान मशीन है। ईवीएम अभी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। यह जहां चुनाव जनता के वोट से नहीं जीत पाते हैं, वहां यह मशीन ईवीएम इनको चुनाव जिताती है। बीजेपी कह रही है कि इतने बड़े लेवल पर टेम्परिंग नहीं हो सकती, धांधली नहीं हो सकती। ये डिजिटल जमाना है भैया। एक सैटेलाइट अंतरिक्ष पे पूरी दुनिया का मोबाइल फोन कंट्रोल कर दे रहा है। इनसे जो है धांधली ही नहीं हो सकती है। ये क्या बात करते हैं? एक वाईफाई जो है 10-20 लोगों को जो है सप्लाई दे देता है और टेम्पर्ड नहीं हो सकता ईवीएम। ये भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को न केवल बेवकूफ़ बना रही है, बल्कि इस देश के चुनी हुई सरकार पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार अगर चाहती है कि लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बना रहे, अगर भाजपा इतनी ही दूध की धुली हुई है, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है? बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए इस सरकार को। इस सरकार का चुना जाना संदेह पैदा करता है और ईवीएम के खिलाफ न जाना, बैलेट पेपर की बात न करना, तो फेयर इलेक्शन के खिलाफ बात करना। आप मानते हैं कि अगर 2024 में या 2023 चल रहा है, चुनाव होने हैं,
कई राज्यों में, 5 राज्य हैं, अगर ईवीएम से मतदान होता है तो ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की जीत होगी, आप यही कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी जीते हारे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बीजेपी हारे कांग्रेस, बात किसी राजनीतिक दल की हार जीत का है ही नहीं। बात केवल इतनी सी है कि इतने बड़े लोकतंत्र में कोई चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध हो, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया जो ईवीएम पे टिकी हुई है वो संदिग्ध हो गई है, उस पर लोगों का विश्वास और यकीन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं और जनता से अपील करते हैं, विपक्ष से भी मांग करते हैं, खास तौर पे राहुल गांधी अभी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता में से एक हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि जिस तरह आपने जाति जनगणना पर अपना स्टैंड लिया, जिस तरह आपने ओबीसी रिजर्वेशन पे स्टैंड लिया, तो राहुल गांधी जो है ईवीएम पर भी अपना स्टैंड लेंगे, स्टैंड क्लियर करेंगे, ताकि लोगों का विश्वास विपक्ष के प्रति भी तो बने। बिल्कुल, ये सच है कि जो ईवीएम है उसकी जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है, संदिग्ध है, और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको इस पर मुखर होना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो गाँव में बैठी है, जैसे आप सुन रहे गाँव में बैठ करके, आपको नहीं पता है कि ईवीएम सही है या फिर ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों लगातार यही कहते रहते हैं कि देखिए ईवीएम पूरी तरीके से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आम जनता, जो किसान, मजदूर, जवान, उनको समझ में नहीं आता कि क्या वास्तव में ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, एक मशीन है, उसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी इंसान ने बनाया है, इंसान कंट्रोल में भी ले सकता है, क्योंकि हम लोग यानी भारत हमारा चांद पे पहुंच गया, और जो सैटेलाइट गई है उसमें कोई इंटरनेट नहीं है, फिर भी भारत के कंट्रोल में है, वैज्ञानिकों के कंट्रोल में है, तो ईवीएम को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यही है। आप लोग क्या सोचते हैं ईवीएम को लेकर के? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।